पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से किया संवाद, समझाई बजट की बारीकियां। दिल्ली के अंबेडकर भवन में आयोजन, जेपी नड्डा के अलावा बीजेपी के सांसद भी रहे मौजूद। बजट और आत्मनिर्भर भारत पर बोले पीएम मोदी का 2022 के बजट से देश को आधुनिकता की ओर ले जाने की योजना। अब दुनिया के लोग भारत को अधिक मजबूत रूप में देखना चाहते हैं। पीएम ने कहा, सबसे बड़ी महामारी से लड़ रहा है भारत, कोरोना से बदलेगी दुनिया, बदलावों के लिए तैयार रहने की जरूरत। यूपी में बीजेपी ने जारी की 17 उम्मीदवारों की एक और सूची, स्वाति सिंह का कटा टिकट। यूपी सरकार में 5 साल तक मंत्री रही स्वाति सिंह। टिकट कटने के बाद स्वाति सिंह ने कहा, पार्टी का फैसला मंजूर। और आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते आई हूँ और करते भी रहूंगी, चिंता मत करिए। भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हूँ, आजीवन रहूंगी। स्वाति सिंह ने कहा, राजनीति में पीएम मोदी उनकी प्रेरणा, टिकट को लेकर मायूस नहीं। पार्टी का जो भी निर्णय है, जब पार्टी ने महिला मोर्चा का अध्यक्ष भी बनाया था, तब मैं नहीं जानती थी मैं विधायक बनूंगी, तब नहीं जानती थी मैं मंत्री बनूंगी, लेकिन पार्टी ने किया। स्वाति सिंह टिकट कटने पर खुश नजर आ रहे उनके पति दयाशंकर सिंह बोले, इसमें तकलीफ की बात नहीं है, ना ही पति पत्नी के झगड़े का इससे कोई लेना देना। बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह ने यहां तक कहा कि पहले भी पार्टी ने स्वाति को नहीं मुझे टिकट दिया था। कहा, राजेश्वर सिंह है, पारिवारिक संबंध, करूंगा उनका प्रचार। बीजेपी ने सरोजनी नगर से राजेश्वर सिंह को बनाया उम्मीदवार। ईडी के पूर्व संयुक्त निदेशक रहे राजेश्वर सिंह। बीजेपी ने यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक की बदली सीट, अब लखनऊ कैंट से मैदान में उतरे ब्रजेश पाठक। बीजेपी की एक और मुश्किल बढ़ी, भगवंत नगर सीट से विधायक और विधानसभा स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित ने ठुकराया टिकट। बीजेपी ने आशुतोष शुक्ला को बनाया उम्मीदवार। चुनाव आयोग से छोटी सभाओं की छूट के बाद आज यूपी के चुनाव सवर में फिर ताल ठोक रहे हैं दिग्गज। 1000 की भीड़ के साथ रैली की है इजाजत। आज बदायूं और अलीगढ़ में बीजेपी के प्रचार अभियान का मोर्चा संभालेंगे अमित शाह। 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। सहसवा और बदायूं का भी आज दौरा, अमित शाह का मैराथन प्रचार। 3 फरवरी को बुलंदशहर जाएंगे अमित शाह, डोर टू डोर करेंगे कैंपेन। आज मथुरा और बुलंदशहर जाएंगे सीएम योगी। कई चुनावी कैंपेन से बीजेपी के प्रचार अभियान को देंगे गति। 3 फरवरी को गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी। 4 फरवरी को दाखिल करेंगे अपना नामांकन पत्र। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में करेंगे प्रचार। लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में डोर टू डोर कैंपेन और रैली करेंगे राजनाथ। यूपी विधानसभा चुनाव में आज अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती। आगरा में करेंगी पहली रैली। मायावती ने कोरोना का हवाला देकर खुद को अब तक प्रचार अभियान से बाहर रखा था। सिर्फ लखनऊ में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक, प्रेस वार्ता करती रही। गाजियाबाद में आज एक बार फिर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी होंगे साथ। शामली में करेंगे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। पेगासस जासूसी कांड पर आज दिल्ली में घमासान, यूथ कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजट पर राहुल गांधी की निंदा से जुड़े सवाल का दिया जवाब। अपने सहयोगी पंकज चौधरी की राहुल पर टिप्पणी को यूपी टाइप का बताया। I think he's given that typical UP type of an answer, which is good enough for a MP who ran away from UP. है ना? प्रियंका गांधी का निर्मला सीतारमण पर पलटवार किया ट्वीट। निर्मला सीतारमण ने यूपी के लिए बजट में कुछ नहीं किया, उन्हें ये समझने की जरूरत, हमें यूपी टाइप का होने पर है गर्व। प्रियंका ने वित्त मंत्री के यूपी टाइप कमेंट, यूपी चुनाव में मुद्दा बनाने के दिए संकेत। ट्वीट में आगे लिखा, हमें यूपी की भाषा, बोली, संस्कृति और इतिहास पर है गर्व। आज उत्तराखंड में कांग्रेस जारी करेगी चुनावी घोषणा पत्र। प्रियंका गांधी करेंगी वादे के पिटारे का ऐलान। प्रियंका गांधी आज उत्तराखंड में घोषणा पत्र जारी करने के साथ ही कई जगहों पर वर्चुअल रैली को भी संबोधित करेंगे। 5 फरवरी को उत्तराखंड जाएंगे राहुल गांधी, करेंगे कई वर्चुअल सभाएं। हरिद्वार में गंगा आरती और पूजन करेंगे। वायुसेना में महिला पायलटों के लिए स्थायी कमीशन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर दी जानकारी।
राजनाथ सिंह ने वायुसेना में महिला पायलटों के स्थायी कमीशन को नारी शक्ति और पीएम मोदी के महिला सशक्तिकरण के प्रयासों की प्रतिबद्धता करार दिया। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का छलका दर्द, बोले राहुल गांधी के दौरे से पहले मुझे बदनाम करने की हो रही साजिश। बीजेपी नेता और पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा, राहुल गांधी को समझ नहीं आ रहा है कि छत्तीसगढ़ किस दिशा में जा रहा है। कोई उन्हें अपने नंबर बढ़ाने के लिए बुला रहा है तो कोई किसी का नंबर काटने के लिए। गुंटूर में आखिरकार थमा जन्ना टावर को लेकर छिड़ा विवाद। गुंटूर पूर्व के विधायक मोहम्मद मुस्तफा ने टावर को तिरंगा पेंट कराया। वाईएसआरसीपी नेता और विधायक मुस्तफा ने कहा, मुसलमानों ने अंग्रेजों से लड़ी थी आजादी की लड़ाई, बाद में कुछ मुसलमान चले गए पाकिस्तान, लेकिन हम सभी को अपनी धरती पर है गर्व। छपरा में अवैध शराब के कारोबारियों पर कसा ड्रोन का शिकंजा, ड्रोन कैमरा देखकर भागे तस्कर। उत्पाद विभाग ने निशानदेही पर नष्ट की तमाम भट्टे और शराब। देश भर में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा घटा, लेकिन मौतों की संख्या ने बढ़ाई चिंता। 24 घंटे में 1733 मरीजों ने गंवाई जान। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,61,000 नए मामले, कल के मुकाबले मरीजों की संख्या में 3.4% की कमी। स्वस्थ होने वालों की संख्या में भी इजाफा, 24 घंटे में 2,81,000 मरीज रिकवर, 16 लाख से ज्यादा सक्रिय केस। केरल में संक्रमण की रफ्तार अब भी बेकाबू, 24 घंटे में करीब 52,000 नए मरीजों से हड़कंप। महाराष्ट्र में 14,300 से ज्यादा नए केस, कर्नाटक में भी करीब इतने ही नए मरीज। दिल्ली में कोरोना से मौत के मामले में कम नहीं, एक दिन में 27 लोगों की गई जान। दिल्ली में 5% के करीब पहुंचा कोरोना का संक्रमण दर, 2600 से ज्यादा नए मामले। गुजरात में कोरोना के 8,000 से ज्यादा नए केस, एक दिन में 35 लोगों की मौत। अहमदाबाद में 2,702 नए मामले, वडोदरा में 2100 से ज्यादा नए मरीज। तमिलनाडु में मौत के मामले कम नहीं, एक दिन में 35 की मौत। राज्य में 16,000 से ज्यादा नए मामले। गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में दी जानकारी, अनुच्छेद 370 हटने के बाद 26 जनवरी 2022 तक 439 आतंकी मारे गए। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन, 26 जनवरी 2022 तक 109 सुरक्षा बलों के जवान शहीद। संसद में पेश आंकड़ों के मुताबिक 5 अगस्त 2019 से अब तक हिंसा में 98 आम नागरिकों की मौत। जम्मू कश्मीर के शोपिया में मुठभेड़, मारा गया एक आतंकी। शोपिया के नौपोरा इलाके में फायरिंग, 2 आतंकियों की घेराबंदी। वाराणसी में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, कोरोना की नकली वैक्सीन और नकली टेस्टिंग किट जब्त। जब्त की गई दवाओं की कीमत 4 करोड़ रुपए, पैकिंग मशीन भी बरामद। आरोपी राकेश थवानी के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार, कई राज्यों में सप्लाई का नेटवर्क। पटना सिटी में बुजुर्ग महिला से लूट के मामले में बड़ा खुलासा, बेटी और बहू ने रची थी साजिश। 17 लाख रुपए लेकर बैंक जा रही थी बुजुर्ग महिला, बहू भी थी साथ, पुलिस ने लिया हिरासत में, बेटा फरार। 300 करोड़ रुपयों की क्रिप्टो करेंसी के लालच में पुलिसकर्मी ने किया व्यापारी को अगवा, पहुंचा सलाखों के पीछे। धौलपुर में 25 गोवंश को पुलिस ने कराया मुक्त, हाईवे पर नाकेबंदी कर कंटेनर पकड़ा। विदिशा में युवक की मौत को लेकर हंगामा, सड़क पर प्रदर्शन। झारखंड के गुमला में गरीबी की वजह से बच्चे को बेचने के लिए मजबूर महिला, नवजात बच्ची को 5,000 में बेचा। 3 साल की बेटी को भी बेचना चाहती है महिला, खुद टीबी की बीमारी से ग्रसित। महिला ने 13 और 9 साल के 2 बच्चों को बिहटा में ईंट भट्टे पर काम करने के लिए छोड़ा, पति बेरोजगार। भरतपुर में पुलिस की मनमानी, बच्चों की सड़क पर पिटाई। पुलिस की गाड़ी का हॉर्न सुनकर नहीं हटने पर भड़का गुस्सा, नाराज पुलिस वालों ने पीटा।
बद्रीनाथ माना बॉर्डर रोड पर 15-20 फीट का ग्लेशियर टूटकर आया, सड़क पर रास्ता बंद। जेसीबी मशीन की मदद से हटाई जा रही बर्फ, सड़क बहाल करने की कोशिश। बद्रीनाथ धाम में भी जबरदस्त बर्फबारी, मंदिर के आसपास जमी बर्फ। कोलकाता एयरपोर्ट पर घना कोहरा, कई उड़ानों में देरी। दिल्ली एनसीआर में आज हल्का कोहरा, रेलवे के मुताबिक 15 ट्रेनें चल रही हैं देरी से। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद, कपड़े के कारोबारी से लाखों की लूट। दुकान मालिक और कर्मचारियों को बंधक बनाकर ले गए 11 लाख रुपए, सीसीटीवी में कैद वारदात। नोएडा में अपराधियों का बोलबाला, पुलिस चौकी की नाक के नीचे दुकान से चोरी। दुकान की छत की जाल काटकर चोरी, सीसीटीवी की डीवीआर भी ले गए चोर। गुरुग्राम में दबंगों की मनमानी, मामूली विवाद में एक परिवार पर पथराव।